ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? बाबा की कृपा से अच्छे होंगे, मुझे तो ये पूरा विश्वास है अपने साईं पर। चलिए, आपका अपने ही चैनल साईं डिवोटी फैमिली में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज फिर बाबा का संदेश मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। बाबा का जो भी मैसेज मिलता है वो कहानी के ज़रिए मैं आप लोगों के सामने लेके आती हूँ। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आप दुखी क्यों होते हो? क्यों परेशान होते हो? मैं हूं ना, मुझ पर विश्वास है ना तुमको? फिर क्यों परेशान होते हो? पैसे को लेकर, परिवार को लेकर, उसने कह दिया, उसकी बातों को लेकर क्यों परेशान होते हो? सब ठीक होगा। एक दिन ऐसा आएगा ना कि सब तुम्हारे नाम लेंगे। याद रखना मेरे बच्चों, संकट का हर दरिया भी पार होगा। संकट का हर दरिया भी पार होगा। थोड़ा हिम्मत तो रख, देखना चमत्कार होगा। थोड़ा हिम्मत तो रख, देखना चमत्कार होगा। आज मैं चलो एक कहानी के ज़रिए तुमको बताती हूँ। पैसा, दौलत, ये सब क्या है? ईश्वर है सबसे बड़ा। एक सेठ रहता है, बहुत पैसे रहते हैं उसके पास, आलीशान बंगला रहता है, गाड़ी रहती है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ उसकी चलती हैं, बहुत पैसे वाला रहता है। लेकिन वो भगवान को नहीं मानता, नास्तिक रहता है। लेकिन उसके घर के जो लोग थे वो पूजा पाठ करते रहते थे। एक दिन क्या होता है, वो फैक्ट्री से घर पे आता है। जब पूरे फैक्ट्री की देखभाल करके, दौरा करके वो घर पे आता है। और घर क्या, उसका बंगला रहता है आलीशान। आता है, अपने कमरे में चला जाता है, देखता है कि उसके घर में सब पूजा पाठ करते रहते हैं। फिर वो सीधे चुपचाप, क्योंकि वो भगवान से तो दूरियां बना के रखा था, वो तो नास्तिक था, अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। और जाके नौकर को बोलता है, ज़रा चाय या कॉफ़ी लेके आ, मेरे को अभी कुछ पीना है। और नौकर जैसे ही जाता है कॉफ़ी बनाने के लिए, तभी उसके सीने में अचानक से दर्द होने लगता है। किसके? सेठ के। तो सेठ फिर से नौकर को आवाज़ देता है कि इधर आ, एक काम कर, कॉफ़ी बाद में बना लेना, पहले किसी डॉक्टर को फ़ोन कर दे। उसने डॉक्टर को फ़ोन किया, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर आए, इलाज करने लगे। डॉक्टर के हिसाब से, पूरे रिपोर्ट के हिसाब से वो बहुत फिट एंड फाइन था। बोला, सेठ आप तो बहुत अच्छे हो, कुछ भी आपको नहीं हुआ है, आप शांति से बैठिए, कुछ भी नहीं हुआ है आपको। लेकिन उसकी बेचैनियाँ तो बढ़ती ही जा रही थी। बोले, नहीं नहीं, मेरे को बेचैनी अभी भी हो रही है, आप कुछ दवा लिखो। तो डॉक्टर ने क्या किया, कुछ दवाओं के साथ में नींद की दवा लिख दी कि जो सेठ है वो अच्छे से सो जाएंगे। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर थी। सेठ जैसे ही सोने के लिए गए, उनको नींद कहाँ, करवटें बदलते रहे। उठे, उठ करके बोले, चलो हो सकता है कि ये बंद कमरा है, इसके लिए मुझे घुटन हो रही हो, थोड़ा मैं गार्डन में टहल लेता हूँ। जो बंगले का गार्डन था उधर पे गए। देखिए तो 3:30 बज रहा था। उस समय पे पूरा अंधेरा अंधेरा सन्नाटा था। फिर बोले कि यहाँ पे भी मुझे बेचैनी कम नहीं हो रही है, चलो अभी सड़क पे जाते। सड़क पे ऐसे घूमते घूमते और ख्यालों में खोए थे, घर के ख्याल में, फैक्ट्री के ख्याल में करते करते, और वो सड़क से थोड़े दूर निकल गए और जाकर एक चबूतरा था, वहाँ बैठ गए अपने चप्पल वप्पल निकाल के। तभी क्या होता है, एक कुत्ता वहाँ से गुजरता है। कुत्ते ने क्या किया, जो सेठ जी का चप्पल था अपने मुंह में दबा करके भाग गया। सेठ भी उसके पीछे पीछे भागे। वो जो कुत्ता था, वो जाके एक झुग्गी झोपड़ी के इधर रुक गया। तो झुग्गी झोपड़ी की तरफ सेठ भी गए, और जब उसको देखा तो वो चप्पल डर के मारे रख दिया और भाग गया। सेठ अपना दोनों चप्पल पहने, बोले अब तो बहुत देर हो चुका है, घर की तरफ भी चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मुझे घर से बाहर निकले। बस वो घर के लिए निकले ही थे कि एक झोपड़ी थी, वहाँ से आवाज़ आ रही थी किसी औरत के रोने की। उन्होंने सोचा कि जाके अगर मैं पूछता हूँ इस रात में, तो हो सकता है गलत भी समझ लें। चलो अपने घर की तरफ जाएं, काहे के लिए पंगा लेने का, अपने काम से काम रखो। और आगे के लिए निकल रहे थे। तभी फिर उनके मन में ख्याल आया कि अरे यार, ऐसा तो अच्छा नहीं है, हो सकता है उसको कुछ चीज़ की ज़रूरत हो, चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा करके वो आए उस झोपड़ी के पास और खटखटाया। उस औरत ने दरवाज़ा खोला। तो
रो रही थी काफ़ी। तो बोले आप रो क्यों रही हो, क्या बात है, रोने से क्या होगा। तो उसने बताया ये मेरी 7 साल की बच्ची ज़मीन पर लेटी हुई है, इसका डॉक्टर के हिसाब से बहुत बड़ा खर्चा लगने वाला है ऑपरेशन में, बट कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ, इसके लिए मैं रो रही हूँ। तो सेठ जी ने कहा ऐसा रोने से काम थोड़ी ना होगा, अपने कर्म करो किसी से, जहाँ पे तुम काम करती हो। अच्छा बताओ तुम काम कहाँ करती हो। तो उन्होंने बोला मैं घर में झाड़ू पोछा सबके घरों घरों में करती हूँ। तो आप वहाँ से मांग लो ना। बोले कि नहीं मैंने मांगा तो किसी ने नहीं दिया। तो बोले ऐसे रोने से थोड़ी ना काम चलेगा, रोने से काम थोड़ी ना चलेगा, आपको मांगना पड़ेगा, यहाँ पे आप रो रही हो ज़ोर ज़ोर से। तो उन्होंने कहा कल एक बाबा जी आए थे, उन्होंने कहा कि 4 बजे सुबह में तुम ज़ोर ज़ोर से रोना चालू करना, देखना चमत्कार होगा। तो ऐसा वो कह ही रही थी तभी सेठ के मन में आया कि नहीं नहीं पहले मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस आया और फिर डॉक्टर को फ़ोन किया कि जो भी खर्चा आएगा मैं दूंगा, बट इस लड़की का इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही वो इलाज बोला और उस औरत को बोले कि मेरे पास बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, किसी भी एक फैक्ट्री में काम पे लग जाना और बहुत सारी नौकरी है मेरे पास, आप करना। और उस औरत को सर्वेंट क्वार्टर भी दिया वहाँ पे रहने के लिए और वहाँ से चले गए। और सोचने लगे कि मैं तो भगवान को मानता ही नहीं हूँ, मैं तो भगवान से बहुत दूरियां बना के रखा हूँ, लेकिन ये 4 बजे का और वो बाबा का और भगवान का कनेक्शन क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर काफ़ी उनको जद्दोजहद करने के बाद समझ में आया कि नहीं, कर्म के साथ साथ हमें ईश्वर पे भी भरोसा रखना चाहिए। कुछ तो है कि जब मैं जरिया बना इस औरत की मदद के लिए, लेकिन मुझे ईश्वर ने ही भेजा था क्योंकि मुझे बेचैनी हो रही थी और यहाँ ये रो रही थी, यानी कुछ ना कुछ ईश्वर का कनेक्शन था। तो अपने ईश्वर पर भरोसा हमें रखना ही चाहिए कि कब कहाँ से क्या चमत्कार हो जाएगा आप कहते नहीं जानते। इसीलिए बोलते हैं कर्म करो, कर्म के साथ साथ में लोगों की मदद भी करना सीखो। ज्ञान तो बांटो, ज्ञान तो बांटो सबको, लेकिन साथ में मुस्कान भी बांटो। जैसे अभी 30 तारीख को हमारा जन्माष्टमी का प्रोग्राम हो रहा है, तो उस दिन हम बच्चों के लिए भी कुछ करेंगे। हमारी टीम जो है हम सब बच्चों के लिए करेंगे। तो ज्ञान तो देते हैं हम, लेकिन उसके साथ मुस्कान भी देते हैं। तो आज का संदेश बाबा का आप लोगों के लिए है कि बाबा पर भरोसा रखो, बाबा कुछ न कुछ लास्ट मोमेंट पे कर ही देते हैं। ओम साईं राम, जय साईं राम। और हाँ, एक बात याद रखना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि जितना बड़ा हमारा परिवार होगा, बाबा का संदेश रोज़ उस घर में पहुँचेगा, उससे आप लोगों को भी दुआ लगेगी, मुझे भी दुआ लगेगी और बाबा का नाम का प्रचार प्रसार होगा। तो हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्णा